गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश टीचर आज के नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जेडी डिजिटल क्लास आप सबका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये वीडियो 9th 10th क्लास और 11th क्लास, जैसे 10th सेशन चल रहा है तो 10th समझाते हुए आपको हमने कल तक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तक हमने समझा दिया था। आज हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बारे में कैसे समझा जाए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, आपको फ्यूचर में यदि कोई आपको पॉसिबिलिटी लग रही है किसी चीज़ की, कि आपको वो चीज़ कंफर्म है कि वो फ्यूचर में इस समय तक ये कार्य कर लेगा, तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि राघव अगली सुबह तक यह कार्य कर चुका होगा या उसने कर लिया होगा। आपको कंफर्मेशन है इस चीज़ की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फ्यूचर टेंस के परफेक्ट वाले सेशन में देखते हैं क्या कौन कौन से हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट रूल हमको मालूम ही है, जो फर्स्ट पर्सन है आई वी, उसके साथ शैल हैव, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो शेष सब्जेक्ट हैं यानी बचे हुए, जिसमें सेकंड एंड थर्ड पर्सन आते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड पर्सन आते हैं, उनके साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ जाओ आप। वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमने जैसे और टेंसों में समझाया है, नेगेटिव में विल और शैल तो पहले ही लिखेंगे, लेकिन हैव से पहले नॉट लगाएंगे। तो किस प्रकार से बनेगा? विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। ध्यान रखना इस बात का। फिर आगे बढ़ो। इंटरोगेटिव में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ होता है। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे? विल शैल को पहले लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। हिंदी के सेंटेंस कैसे होंगे? चुका होगा या फिर या होगा, फिर चुकी होगी, ई होगी, इस प्रकार से। इसकी जो एडवर्ब है वो किस प्रकार से, यदि आपके सेंटेंस में बाई प्लस फ्यूचर टाइम है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम है, तो हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। दोबारा देख लो। आई वी के साथ शैल हैव, से एक सब्जेक्ट विल हैव, बाकी बचे हुए विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है। नेगेटिव में विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। इंट्रोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग। हिंदी के सेंटेंस चुका होगा, या होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। एडवर्ब्स जो हैं उसमें एक ही बात ज़्यादा बार बार आ रही है कि बाई का मतलब है तक, और कुछ फ्यूचर टाइम का कोई समय है, उस समय तक कर चुका होगा, तो बाई प्लस फ्यूचर टाइम में आपका यूज़ इसका होगा। एक बार देख लो इनके आंसर किस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं।
इसमें जैसे कि कोई एक एडवर्ब से रिलेटेड एग्जाम देखो, एग्जाम्पल कि ही ब्लैंक, यहाँ पर लिखो अराइव, ब्रैकेट में अराइव आ रहा है, ही विल अराइव एट होम बाई नेक्स्ट फ्यू आवर्स, यानी अगले कुछ घंटों तक, बाई कुछ घंटों तक ही वो पहुंच जाएगा, कुछ घंटों में ही, या फिर नेक्स्ट फ्यू आवर्स, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं बाई 7 AM नेक्स्ट डे। तो यहां पर आपको लिखना चाहिए, ही के साथ विल का यूज होता है, ही विल हैव अराइव्ड, ही विल हैव अराइव्ड। तो इसमें आपने देखा इस प्रकार से इसका एक ही यूज़ है। वैसे तो अभी बाकी यूजेस में और भी अच्छी तरह से समझाएंगे। हिंदी के ट्रांसलेशंस देखिए, मनीष, विज्ञान का प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। ठीक है। फिर है आपके सोनू और मोनू, सोनू और मोनू दिवाली की खरीदारी कर चुके होंगे, कर चुके होंगे। नेक्स्ट है, आ जाएगा कि बोर्ड पे देखना एक बार, आ जाना चाहिए। हम एक किताब को 2 बार, हम एक किताब को 2 बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, एक और लिख लो, वे कई बार, वे कई बार इस पाठ को उतार चुके होंगे। वे कई बार इस पाठ को उतार चुके होंगे। देखा आपने बोर्ड पे 4 आपके सेंटेंस दिए गए हिंदी में, इनकी वर्ब देख लो, पूरा करना, खरीदारी करना, पढ़ना और उतारना। इन वर्ब्स को हिंदी वाले सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है जो कर रहा है इसको, यानी डूअर कौन है? मनीष। तो मनीष इस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? विल हैव। वर्ब क्या बनेगी? पूरा करना, कंप्लीट, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट टेंस है। तो मनीष विल हैव कंप्लीटेड कितनी बार? विज्ञान का प्रोजेक्ट पूरा कर चुका। तो साइंस प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है। अब मनीष विज्ञान का प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होगा। मनीष विल नॉट हैव completed
साइंस प्रोजेक्ट। फिर क्या मनीष विज्ञान का प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा? क्या आएगा? विल मनीष हैव, विल मनीष हैव, विल मनीष हैव कंप्लीटेड साइंस प्रोजेक्ट? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है। आगे देखें, सोनू, सोनू के साथ विल लगेगा, विल हैव। खरीदारी का मतलब शॉपिंग करना होता है, डूइंग शॉपिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डूइंग, डन, डू डिड डन, करना पूरा। सोनू विल हैव डन द शॉपिंग ऑफ दिवाली। ठीक है, तो सोनू और मोनू है, तो मोनू सोनू एक ही बात है, मोनू एंड सोनू। तो सोनू एंड मोनू नहीं कर चुके होंगे, विल नॉट हैव डन द शॉपिंग ऑफ दिवाली। ठीक है, उसके बाद विल सोनू एंड मोनू, विल सोनू एंड मोनू, विल सोनू एंड मोनू हैव डन द शॉपिंग ऑफ दिवाली। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम एक किताब को 2 बार पढ़ चुके होंगे। हम यानी वी शैल हैव, वी के साथ क्या आएगा? शैल हैव। पढ़ना, रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है, रीड रेड रेड, बोलने में फर्क है बस। वी शैल हैव रीड अ बुक, वी शैल हैव रीड ए बुक 2 times। ठीक है, फिर नहीं पढ़ चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव रीड अ बुक 2 times। दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ आप, शैल वी हैव, शैल वी हैव रीड अ बुक, एनी बुक भी यूज़ कर सकते हो, 2 times। उधर देखिए, दे विल हैव, दे विल हैव नोटेड डाउन, नोट डाउन यानी उतारना, थर्ड फॉर्म नोटेड डाउन। दे विल हैव नोटेड डाउन दिस लेसन कितनी बार? कई बार, मैनी टाइम्स। कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, देखते हैं एक बार। ठीक है, यहां से देखिए, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव नोटेड डाउन दिस लेसन मैनी टाइम्स। Will they have noted down this lesson
मैनी टाइम्स। ठीक है जी। तो ये आपके ट्रांसलेशन बेसिस पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स से हमने आपको समझाए हैं, इन्हें आपको अच्छे से समझना है। अब आप देखो जो नेक्स्ट टेंस आता है वो लास्ट टेंस है, उसके बाद हम यूजेस पे आ जाएंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पर, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, देखिए जल्दी से क्या बनेगा, और नेक्स्ट टेंस क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा वो आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है, देखिए नियम, सिंस फॉर का प्रयोग है, फ्यूचर में कोई कार्य कितनी देर से चल रहा है, बस आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ, शैल हैव बीन, आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग। जो शेष वाक्य हैं, जो शेष वाक्य हैं उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग, विल हैव बीन का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू वाला टेंस है, कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वही तरीका है, विल के बाद विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, एंड सेकंड शैल नॉट हैव बीन। ये चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे इंट्रोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है जी, विल का प्रयोग पहले, ठीक है, विल नॉट हैव का, तो विल का प्रयोग कैसे होगा, विल और शैल का, इनका तो पहले कर लेंगे आप। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद आपको हैव बीन लगाना है, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, देन डॉट डॉट डॉट, वो सिंस फॉर का प्रयोग होगा, ध्यान रखना इनमें भी सिंस फॉर का प्रयोग होगा। देखो सभी वाक्यों में आपको इसमें सिंस फॉर नज़र आएगा, जैसे परफेक्ट कंटिन्यू चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, और चाहे प्रेजेंट का हो। परफेक्ट कंटिन्यू में सिंस फॉर आता है, प्लस आपको टाइम भी आएगा उसके बाद। यानी इसमें हिंदी के सेंटेंस से कैसे समझेंगे कि आपके साथ टाइम, वर्ब के मतलब सेंटेंस के एंड में टाइम के साथ जैसे क्या लिखेंगे, से रहा होगा, से रहा होगा, या फिर से रही होगी। ठीक है, से रहे होंगे। अब देखिए प्रेजेंट में क्या सीखा था आपने, से रहा है मतलब कोई टाइम है, मान लो 10 मिनट से भोजन कर रहा है, और पास्ट में क्या सीखा था आपने, 10 मिनट से भोजन कर रहा था। उसके बाद फ्यूचर में क्या सीख रहे हैं आप, 10 मिनट से भोजन कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपने देखी। आई वी के साथ शैल हैव बीन का, शेष वाक्यों में जो सब्जेक्ट है उसमें विल हैव बीन का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन का प्रयोग, और शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करना है आपको।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले विल शैल का प्रयोग करते हुए उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसमें सिंस फॉर का भी प्रयोग होगा। फिर हम बात करते हैं सिंस और फॉर के प्रयोग के लिए। इसमें आपको टाइम का यूज़ बताया जाएगा और हिंदी के सेंटेंसों की पहचान कैसे होगी कि टाइम के साथ से रहा होगा, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया है फर्स्ट